तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वीपीओ डीबी रिज़ल्ट कब। हालांकि बात यह है कि अभी फ़ाइनल आंसर की भी नहीं आई है और डीबी रिज़ल्ट कब होगा, उसके बाद फिर फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वीपीओ, जिसकी परीक्षा हुई थी 27 अप्रैल को और यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा परीक्षा संपन्न कराई गई थी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किसके नंबर, जो पहली आंसर की आई है उसके आधार पर किसके नंबर कैसे आए हैं। और आप ये भी समझिए कि मैंने खुद भी वो एग्ज़ाम दिया है, तो मैं भी आपकी तरह ही एक अभ्यर्थी हूँ, लेकिन एक मैंने डाला था गूगल फॉर्मेट जिस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, उन्होंने अपने नंबर शेयर करे। तब उस आधार पर एक जो डीवी कट ऑफ है अंदाज में, उसको देखते हैं। आपको सही लगे तो बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर की। देखिए, पेपर टफ़ था, ये सभी को पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पेपर को टफ़ बनाने के कई कारण थे। एक तो जो 5 ऑप्शन वाला था, दूसरा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तीसरा हार्ड प्रश्न को चुना गया था। कोई प्रश्न मोस्टली नॉर्मल नहीं था। तो आप ये मानिए कि किसी भी पेपर में 35-40 प्रश्न तो नॉर्मल मान ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब ऐसा कोई पेपर हो, क्योंकि आयोग अलग ही मूड में है, तब देखा जाए तो पेपर कठिन था वीपीओ का। तो अब हम देखते हैं कि यूआर में यदि किसी के 58 मार्क्स हैं, ये हैं आपके डीवी के लिए। यदि 58 मार्क्स आपके यूआर में हैं तो आप डीवी के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। ओबीसी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 या -1। ये ओबीसी से कम ही रह सकता है, ओबीसी के बराबर या ओबीसी से ऊपर तो किसी कीमत पर नहीं रहेगा ईडब्ल्यूएस। और एससी की आप मानिए कि 52 डीवी के लिए, इतनी कम भी नहीं रहेगी और ये नंबर अच्छे हैं मेरे विचार में। और एसटी के आप 45 और पीएच या एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए आप कह सकते हो कि 38+ जितने भी नंबर हैं वो सब डीवी के लिए आ जाएंगे। अब देखते हैं कि जो फाइनल है, फाइनल में कितने पर पहुंचेगी। तो फाइनल होने के लिए, क्योंकि कम से कम 2.8 से 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीपल तो लेना ही लेना है, 3 गुने अभ्यर्थी तो लेने ही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सारी चीज़ों को देखते हुए, तो कम से कम जो यूआर है, यूआर की आप इसमें कम से कम 6 अंक तो ऐड कर ही लीजिए। तो 64 से 65 यूआर का। ओबीसी के लिए होगा आपका 63 प्लस 63 से नीचे आना बड़ा मुश्किल है ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 62 फाइनल और एससी 55 प्लस, इससे नीचे एससी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। एसटी के में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट वैसे ही कम होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 47 के आसपास इनका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएचएक्स कैंडिडेट का जो चुने जाएंगे, तो उसमें आप 2 अंक ऐड कर लीजिए। 40+ अंक अगर हैं तो ये वीपीओ में, क्योंकि पोस्ट हैं 1498,
1498 पोस्ट हैं, तो उस आधार पर ये कट ऑफ तो रहनी ही है। देखिए ये कट ऑफ जो बताई गई है 64 से 65 या डीबी की 58, ये कोई बहुत आसान नंबर नहीं थे लाने। आप ये नहीं समझिए कि ये बहुत कम कट ऑफ बता दी गई है। मेरे विचार में ये नंबर लाने का मतलब, एक दो आदमी है 72 ले आए, 75 ले आए, चलिए मान लिया हमने 76 नंबर ले आए, एक दो लोग हैं, लेकिन वो नहीं है। जो एवरेज है, एवरेज में मोस्टली लोग 50 नंबर से नीचे हैं, बहुत ज़्यादा लोग 50 नंबर से नीचे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ इसके ही आसपास समाप्त हो जानी है। और मेरा मानना है कि इससे बेहतर और एनालिसिस यदि किसी को पता है, और आप अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी फाइनल कट ऑफ के बाद, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तो उसके बाद एक नई वीडियो देते हैं, उससे पता चलेगा कितने मार्क्स फेरबदल हुआ है। तो उसके आधार पे एक वीडियो और आएगी। तो नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।